दोस्तों, फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। भारत दुनिया के उन तमाम देशों में से एक है जो स्पष्ट तरीके से अपने नागरिकों और यहाँ रह रहे किसी भी व्यक्ति के सामान्य मानव अधिकार को फंडामेंटल राइट्स का दर्जा देता है, यानी ऐसे राइट्स जिन्हें किसी नागरिक से छीना नहीं जा सकता। ऐसा ही एक राइट है इक्वलिटी का, यानी राइट टू इक्वलिटी। फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इस राइट का जिक्र है। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके अनुसार हर व्यक्ति कानून की नजर में बराबर है, किसी को भी विशेष दर्जा हासिल नहीं है, सबको कानून का एक जैसा संरक्षण हासिल है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे समान परिस्थिति के दो लोगों में भेदभाव होता हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठाती है जो एक जैसे दो नागरिकों पर एक जैसा प्रभाव नहीं डालता है तो उसे भी रद्द किया जा सकता है। इस तरह से आर्टिकल 14 इक्वलिटी की विस्तृत परिभाषा देता है। इस तरह की इक्वलिटी भारत में रह रहे हर व्यक्ति को हासिल है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या नहीं। लेकिन आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो राइट्स हैं वो खासतौर पर भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। आर्टिकल 15 के मुताबिक भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसके रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट और जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, यानी हर नागरिक को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी के भी साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किसी खास रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, रीजन या जेंडर का है। जहां यह सवाल भी आता है कि जब संविधान जाति के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है तो इस देश में रिजर्वेशन की व्यवस्था क्यों है? लेकिन इस सवाल में ही जवाब छिपा है। दरअसल समाज का कोई वर्ग पहले से असमानता की स्थिति में है तो उसे दूसरों की बराबरी पर लाना भी गवर्नमेंट का संवैधानिक दायित्व है और यही रिजर्वेशन का आधार है। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट करता है कि गवर्नमेंट बच्चों, महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। रिजर्वेशन के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाने की बात कहता है, यानी यहां भी किसी धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र के चलते कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। वास्तव में संविधान का आर्टिकल 16(4) साफ साफ कहता है कि रिजर्वेशन जैसी नीति को इक्वलिटी के राइट के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को देखेंगे तो पाएंगे कि अवसर की समानता के राइट को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। आर्टिकल 17 छुआछूत को समाप्त करने की बात करता है, यानी भारत में किसी भी नागरिक के साथ अछूत जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। सरकार की यह जिम्मेदारी मानी गई है कि वो नागरिकों को ऐसी परिस्थिति से बचाए, इसलिए गवर्नमेंट ने इससे जुड़े कानून बनाए हैं ताकि कोई किसी से अछूत जैसा व्यवहार करे तो दंडित किया जा सके। इसके अलावा भी देश में SC/ST एक्ट यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण का प्रावधान किया गया है। इस कानून के अंतर्गत कुल 5 अध्याय एवं 23 धाराएं हैं। वहीं इस कानून का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब कोई दूसरे वर्ग का व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनकी जाति वर्ग के आधार पर अपमानित या प्रताड़ित करता है तो उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो उसके विरुद्ध इस कानून के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में न केवल लोगों के राइट्स की बात की गई है बल्कि उनके सम्मान को भी सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों को समाप्त करने की बात कहता है। देश की स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों द्वारा दी गई सर, खान बहादुर, राय बहादुर, राजा, महाराजा जैसी उपाधियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आजाद भारत में इन्हें समाप्त कर दिया गया है। अब ऐसी कोई उपाधि ना तो गवर्नमेंट किसी को दे सकती है और ना ही भारत का कोई नागरिक विदेशी सरकार से इन्हें ले सकता है। लेकिन इस राइट के तहत ये भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब ये सवाल भी आता है कि गवर्नमेंट पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे जो सम्मान देती है उन्हें कैसे मान्यता मिल सकती है? तो दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे चुका है, जिसमें माना गया था कि ये सम्मान
नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। ये कोई टाइटल नहीं है जिसे लोग अपने नाम के आगे या पीछे लगाते हैं और दूसरों के मुकाबले अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से योगदान के लिए मिलने वाले सम्मान को आर्टिकल 18 का वायलेशन यानी उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। राइट टू इक्वलिटी ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। ये पब्लिक प्लेसेस जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, घाट और पूजा स्थलों में इक्वलिटी के आधार पर प्रवेश देता है। इस तरह से केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो अब स्पष्ट है कि ये राइट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। इसे भी इक्वलिटी के राइट द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार इक्वलिटी का राइट भारत को एक सच्चा लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और गरिमा प्राप्त हो सके। तो ये तो हो गई राइट टू इक्वलिटी की बात। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की।